हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट के एमसीक्यूज, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको लर्न करने में भी इजी हो और एक्सप्लेनेशन और फोटोग्राफ्स को देख के आप अच्छे से उन टर्म्स को समझ पाए और आपके ये माइंड में सेट हो जाए कि ये चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अब साइंस पढ़ेंगे लॉन्ग लाइफ, तब तक इसके टर्म्स, इसकी रिएक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको समझ के पढ़नी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ करते रहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और चलिए जल्दी से हम लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। इसमें से कौन सा इंडिकेटर है जो बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है? ए है लिटमस, बी है टर्मरिक, सी है फेनोफ्थलीन एंड डी है मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को भी कुछ टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आराम से समझ के जाइए। कि यहाँ पे पिंक कलर पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिए हैं कि जो बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, राइट। तो यहाँ पे इंडिकेटर पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो बेस में पिंक कलर देता है। चैप्टर अगर आपने रीड किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं किया है, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो समझ के चलिएगा। देखिए, आंसर है हमारा फिनोफ्थलीन। आंसर इज सी, करेक्ट, फिनोफ्थलीन। Phenolphthalein turns pink in bases and remain colorless in acid. Listen, यहाँ पे देखिए, ये जो एसिडिक सोल्यूशन है ना, सपोज करिए एक बीकर में हमने एसिडिक सोल्यूशन, कोई भी एसिड ले लिया है, और एक बीकर में हमने अल्कलाइन यानी कि बेस का सोल्यूशन लिया है। बेस मतलब कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, MgOH का होल ट्वाइस हो सकता है, कोई भी बेस का सोल्यूशन हो सकता है। मैंने अल्कलाइन क्या होते हैं ये भी पार्ट 1 में आपको बता रखा है, प्लीज़ चेक करिएगा। ओके, तो यहाँ पे जब एसिडिक सोल्यूशन में आप फिनोफ्थलीन ऐड करोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता, लेकिन फिनोफ्थलीन को एक अल्कलाइन सोल्यूशन में जब भी आप, ये भी वाइट कलर का ही होता है, और जैसे ही आप इसमें फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो फिनोफ्थलीन कैसा कलर देता है? बेस में। याद रखिए, बी और पी, राइट, PBP यानी कि फिनोफ्थलीन बेस में पिंक कलर देगा, और PAN यानी कि फिनोफ्थलीन जो है एसिड में नो कलर चेंज, राइट। याद रखिए, PBP, एक भी याद रखोगे इन दोनों में से तो इजी हो जाएगा याद करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन कर्ड, राइट। कर्ड मतलब दही, दही में पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है। ए है साइट्रिक एसिड, बी है लैक्टिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड एंड डी है टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए, ध्यान से समझिए, साइट्रिक एसिड जो है वो है लेमन का, राइट। याद रखिए एसाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये आपके चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है और ये क्लास 10th में भी आएगा, तो याद करके चलिए। लेमन में क्या, कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर, राइट। विनेगर में 4 to 8%, नॉर्मल विनेगर में 4 to 8% एसिटिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड भाई क्या होता है? इमली का, टैमरिंड का। टैमरिंड जो इमली खाते हैं ना सांभर में डाल डाल के, वही इमली, उसमें क्या, कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, राइट। अब यहाँ पे बचता है लैक्टिक एसिड। देखो, दही किससे बनता है? दही बनता है मिल्क से, और मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। ओके, कौन सी होती है? लैक्टोज। लैक्टोज जब फर्मेंट होती है ना, तब वो किस में कन्वर्ट होती है? लैक्टिक एसिड। तो दही में जो खट्टापन होता है ना, वो किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। और अगर ये जैसे फ्रेश दही है तो लैक्टिक एसिड थोड़ा सा जनरेट होगा, थोड़ा सा बनेगा, और जैसे ही आप ज़्यादा दिन के लिए उस दही को रख देंगे तो ये लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है और दही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ओके, सो कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन। याद रखिए, दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर फर्मेंट होती है तो बनाती है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन द टर्मरिक इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। क्या होता है जब हल्दी को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, राइट।
सो ए है टर्न्स रेड, बी है टर्न्स ब्लू, सी है नो चेंज एंड डी है टर्न्स ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे देखिए टर्मरिक का मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, नाराज हो जाती है अगर इसको, भाई क्या है टर्मरिक को अगर इसका मन के का सोल्यूशन नहीं मिलता तो ये नाराज हो जाती है। तो ये किस में चेंज हो जाती है, रेड में। तो भाई टर्मरिक अगर बेस के साथ, आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, कपड़ों में हल्दी गिर जाती है, रिमेंबर दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि येलो कलर की हल्दी के स्पॉट आ गए, आपने बेस यानी कि डिटर्जेंट या सोप लगाया, उसके बाद हल्दी किस में वो टर्न हो जाती है, रेड कलर में। लेकिन यहाँ पे बेस की बात करें, बेस में टर्न होती है, बट एसिडिक सोल्यूशन में, भाई टर्मरिक को एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो आंसर इज नो चेंज। ओके, देखो ये फोटो भी इसीलिए है अपलोडेड क्योंकि आपको चीज़ें माइंड में बैठ जाए, समझ में आ जाए। एसिडिक सॉल्यूशन में आप हल्दी डालोगे सेम कलर, कोई कलर चेंज नहीं, बट यहाँ पे बेस में डालोगे ना, बेसिक सॉल्यूशन में आपने डिटर्जेंट में हल्दी डाल दो, वो डिटर्जेंट का सोप होता है ना, घोल होता है जो सॉल्यूशन, उसमें अगर हल्दी डाल दोगे तो ये पूरा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और नहीं तो कभी वो बच्चों वाला बबल वाला आता है ना, बबल बनाने वाला जो लिक्विड, उसमें भी आप हल्दी डाल के देख सकते हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। ओके, लेकिन जब आप एसिडिक में डालते हैं तब क्या होता है, नो चेंज। ओके, टर्मरिक इन एसिड नो, 10 याद रखो, 10 लो, एक और फॉर्मूला बन गया 10। टर्मरिक इन एसिडिक सॉल्यूशन नो चेंज। पेन क्या था, फिनोफ्थलीन इन एसिड नो चेंज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट एसिडिक सॉइल। देखो यहाँ पे एसिडिक सॉइल को ट्रीट करना मतलब उसको सही करना, राइट। आपका ट्रीटमेंट वर्ड सुनते हैं ना, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको सही कर रहा है। तो ट्रीट क्यों करते हैं एसिडिक सॉइल को, किससे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट एसिडिक सॉइल। ए है विनेगर, बी है बेकिंग सोडा, सी है क्विक लाइम एंड डी है लेमन जूस। तो देखिए एसिड, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, एसिड और बेस का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर इनमें से कोई भी किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, बेस को ऐड कर दीजिए, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट रेंज के, दिन और रात समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे एसिड को देखिए, विनेगर ऑलरेडी एक एसिड उसमें मिक्स होता है, तो एसिड को एसिड डालोगे तो बढ़ जाएगा, प्लस में चला जाएगा। बेकिंग सोडा बेस होता है, लेकिन आप यहाँ पे एसिडिक सॉइल पे बेकिंग सोडा तो नहीं डालेंगे। लेमन जूस, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ी क्वांटिटी में, लेमन जूस ये भी एसिडिक हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, क्विक लाइम। क्विक लाइम बेस लाइक द क्विक लाइम न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। इससे क्या होता है, जो जैसे आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, या कभी कभी जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं या फैक्ट्री से जो इफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं वो सॉइल में आ जाते हैं, तो उससे सॉइल जो होती है एसिडिक हो जाती है, फिर यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं हो सकते, जो भी प्लांट होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनका फ्रूटफुल नहीं होता। तो उसके लिए कोई क्लाइम से इसको ट्रीट कराना पड़ता है जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेफ बने रहें, राइट। तो क्विक लाइम करते हैं एसिडिक सॉइल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज। नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट। यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर कोई एसिड है, मान लीजिए HCl है, और वो किसी कार्बोनेट से Na2CO3 से रिएक्ट कर रही है, तो भैया क्या बनाएगा, ओके कौन सी गैस रिलीज करेगी। तो ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है नाइट्रोजन। सो आंसर है हमारा कार्बोनेट है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी। देखिए एसिड है और ये रहा हमारा बेस यानी कि बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन हुई एसिड और कार्बोनेट की, तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है हमारा, बाइकार्बोनेट। ओके, और क्या बनता है, वाटर। ये देखो वाटर इतना भी नहीं बनता है कि हाँ इसको आप सिक्योर कर सको, सेफ मतलब स्टोर कर लो। ये देखो ऐसे वाटर बनता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। और ये जो ये ना बबल्स निकल रही हैं, ये किसके हैं, CO2 गैस के। ओके, किसके हैं, CO2 गैस के। तो कार्बोनेट है, दैट मीन CO3 प्रेजेंट है, तो भैया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। वीक एसिड, देखो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड किस पे डिपेंड करता है,
H+ आयन पे। ओके, तो यहाँ पे HCl है, H2CO3 है, और H2SO4 है। ये सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, राइट। इनको डाइल्यूट भी बनाया जाता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होते हैं, डाइल्यूट भी बनाए जाते हैं। बट जो ऑलरेडी वीक है उसकी बात पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड, एंड डी है नाइट्रिक एसिड। सो ऑप्शन है हमारा, आंसर है हमारा एसिटिक एसिड। देखो इसको एक बेस पे और भी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है पूरा हमारा कार्बोनिक एसिड। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है कार्बोनिक एसिड, और बाकी के जो हमारे थे वो हैं इनऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि उसमें Cl भी प्रेजेंट है, ठीक है, SO4 का क्वांटिटी प्रेजेंट है, और HNO3 प्रेजेंट है, सॉरी HNO3 प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन बेस, सल्फर बेस, Cl एसिड, तो ये सारे कैसे हैं भाई हमारे कैसे हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एसिड होते हैं ना, वो वीक एसिड होते हैं। सो एसिटिक एसिड इज वीकर कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, बेकिंग मतलब केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, टोस्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में। ए है वॉशिंग सोडा, नहीं भाई क्यों यूज होगा। बी है बेकिंग सोडा, सी है ब्लीचिंग पाउडर, एंड डी है सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए सब्सटेंस की बात पूछ रहे हैं कि बेकिंग में कौन सा यूज होता है। सो ऑफ कोर्स आंसर इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग टू मेक केक्स फ्लफी, राइट। दो तरीके के आते हैं, बेकिंग पाउडर होता है और बेकिंग सोडा। बट देखो यहाँ पे ओनली बेकिंग पाउडर से आपका केक कैसा बन जाएगा भाई, मिक्स करेंगे दोनों को तो मोस्ट फ्लफी बनेगा, क्योंकि रिएक्शन स्ट्रांग होती है और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने पे ही ये सारे बुदबुदे बनते हैं। ओनली बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल बनेगा, बट अगर आप दोनों मिक्सिंग करेंगे तो फिर अच्छे से फ्लफी केक बनेगा। देखिए आपको मैंने केक बनाना भी सिखा दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्लिपरी टू टच। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो छूने में स्लिपरी मतलब चिकना सा लगता है। ए है एसिड, बी है बेस, सी है सॉल्ट, एंड डी है वाटर। देखिए एसिड जो होते हैं नॉर्मली जो भी एसिड हैं वो कैसे होंगे, एसिड आर सॉर इन टेस्ट। याद रखिए एसिड सॉर इन टेस्ट। तो यहाँ पे एसिड जो है वो कैसे हैं आपके खट्टे रहते हैं, और इनमें क्या आप छुएंगे तो कोई भी नॉर्मल आपको स्लिपरी नहीं पता चलेगा। सॉल्ट भी आपको पता है, सॉल्ट छूने पे कैसा लगता है, वाटर पता है। तो आंसर है हमारा बेस। बेस देखिए क्या होते हैं, जो हमारे सोप, डिटर्जेंट, ये सब क्या होते हैं, बेस। आप समझ सकते हैं कि बेस कैसे होते हैं, स्लिपरी। अब समझ में आ जाएगा आपको कि सोप कैसा होता है भाई, स्लिपरी होता है, फोम देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन लैब्स। इनमें से लैब में इंडिकेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है। ए है लेमन जूस, बी है टर्मरिक, सी है लिटमस, एंड डी है वाटर, राइट। अब आप खुद ही सोचिए, माइंड थोड़ा सा यूज करिए कि हर अगर लैब में नींबू वींबू ऐसे यूज करने लगे, लेमन वगैरह, तो हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस इज कॉमनली यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पार्ट 1 में दे रखा है, सो प्लीज़ आप उसे चेक करिएगा कि, और मैं अभी एक फॉर्मूला भी बताऊंगी जिससे कि ये इजीली याद भी हो जाए। सो फॉर्मूला है हमारा हिंदी वालों के लिए, अनिल। अम्ल जो है एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में, तो अम्ल नीले को लाल कर देता है, राइट। सो एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड, ABR। देखो AB, एसिड टर्न्स ब्लू टू R, ABR। याद रखिए ABR, ओके। और जो बेस है वो रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है, बेस BRB, ये याद रखिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इजी है, अनिल ये नाम याद रखो भाई, घर में किसी ना किसी का होगा ही आस पड़ोस में। तो यहाँ पे एसिड नीले को लाल कर देता है, एसिड नीले को लाल कर देता है, एसिड
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ओके। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर, रेड या पिंक को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, what is the nature of the solution formed by the mixing of equal amount of acid and base? This reaction is a very important and that by the name, by the reaction, so please do it very carefully. So यहाँ पे A है ऑप्शन एसिडिक, B है बेसिक, C है न्यूट्रल एंड D है सॉल्टी। आपको ये पूछ रहे हैं कि एसिड और बेस की मिक्सिंग के इक्वल अमाउंट की मिक्सिंग से क्या बनता है, उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। एक अगर ज़्यादा गुस्से में है तो ये उसको ठंडा करेगा, ओके। ये अगर इसका टेम्परेचर हाई है, अगर बेस मिला दे तो इसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों ऑपोजिट है। अगर इन दोनों को ही मिला दिया जाए, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इन दोनों की मिक्सिंग से भाई क्या बनता है, ज़ीरो, राइट। सेवेंथ क्लास में इंटीजर्स तो पढ़ ही लिए होंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या बना भाई, ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, इक्वल अमाउंट लीड टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी शॉर्ट आंसर्स में या कभी कभी लॉन्ग आंसर में विद द एक्सप्लेनेशन और विद द डायग्राम भी पूछ सकते हैं विद द रिएक्शन, राइट। सो ये क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो ये है एसिड और बेस। तो क्या बनेगा, एक हमारा वाटर बनता है और बनता है सॉल्ट। देखिए ये अलग अलग दिखाया गया बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको अगर इस बीकर में डालेंगे तो जो सॉल्ट होगा वो यहाँ पे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ऊपर थोड़ा थोड़ा वाटर रह जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी में दोनों को डिसॉल्व किया है, राइट। सो ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहनी है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे और अपना चैप्टर अच्छे से रीड करिए और एमसीक्यूज को एक बार और रिवाइज करेंगे, एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखेंगे, तो चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल यही हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।